हर्रक कोठी की बहू हैं ये। और हर्रक कोठी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है बेगूसराय में, विशेषकर क्योंकि बहुत सारे सार्वजनिक जगह ऐसी हैं जो इसी कोठी के द्वारा दान किया गया है। साथ ही बुद्धिजीवी लोग आके बोले कि नहीं मैडम आपको आना चाहिए, चूँकि कि मेरा वो कार्यकाल देख चुके हैं, साफ सुथरी छवि थी, तो जनता को मालूम ही है, इसीलिए मैं दोबारा यहाँ आई हूँ। तो मतलब हम ये कहें कि पुष्पा शर्मा जी का नाम बेगूसराय की जनता बार बार इसलिए ले रही है क्योंकि वो सामाजिक सरोकार से पहले से जुड़ी है। जी बिल्कुल, मेरा कार्यकाल देख चुकी है। मैम, चुनाव चिन्ह क्या है आपका और कितने क्रमांक पे है और बेगूसराय की जनता देख रही है, क्या कहिएगा? जी मेरा चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर और 11 नंबर की क्रम संख्या है। 11 नंबर की क्रम संख्या है जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। जैसा कि आप जानते हैं नगर निगम चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम भी प्रतिनिधियों से मिलना शुरू कर चुके हैं और आज और अभी हम एक बेहतरीन प्रतिनिधि के साथ हैं। बेगूसराय नगर निगम में मेयर उम्मीदवारी के लिए प्रतिनिधि हैं ये, पुष्पा शर्मा नाम है मैडम का। आइए इनसे मिलवाते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। जी धन्यवाद। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है आपके लिए कि लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा वक्त जो रहा बीच में 6-7 साल गैप के बाद आप अचानक से आई हैं मेयर चुनाव के लिए बेगूसराय में, क्या उद्देश्य है और बेगूसराय की जनता आपको सुन रही है, कुछ कहिए। जी सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 10 वर्ष पहले 9-10 वर्ष पहले मैं राजनीति में आ चुकी थी। अच्छा। और 2007 से 2011 तक मेरा कार्यकाल भी रहा था। तो इस बीच में जो मैं बाहर गई कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से, जैसे बच्चों की पढ़ाई वगैरह थी। और दूसरा ऐसा नहीं था कि मैं अपने इस क्षेत्र से, इस अपने ज़िले से कटी हुई थी। मुझे जानकारी हो रहा था और जैसा अभी जो समय पिछले मैं जो देखी हूँ और सुन भी रही थी कि दो टर्म से जो महापौर रह चुके हैं उनका कार्यकाल, मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इसमें आना चाहिए। क्योंकि जो ये राजनीतिकरण हो रहा था, जो मतलब इतना ज़्यादा शहर में जो ये फैला हुआ है, आपको गंदगी, रोड नहीं, नाला नहीं, इंक्रोचमेंट, मतलब बहुत सारी समस्याएं थी, तो मैं रुक नहीं पाई। और कुछ मेरे साथी बुद्धिजीवी लोग आके बोले कि नहीं मैडम आपको आना चाहिए, चूँकि कि मेरा वो कार्यकाल देख चुके हैं, साफ सुथरी छवि थी, तो जनता को मालूम ही है, इसीलिए मैं दोबारा यहाँ आई हूँ। तो मतलब हम ये कहें कि पुष्पा शर्मा जी का नाम बेगूसराय की जनता बार बार इसलिए ले रही है क्योंकि वो सामाजिक सरोकार से पहले से जुड़ी है। जी बिल्कुल, मेरा कार्यकाल देख चुकी है और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल ही कटी हुई थी। मैं आती थी, सारा खबर रहता था। हाँ, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरा इसमें थी। हाँ। जानकारी मुझे थी, लेकिन इस बार एक और भी कारण था कि महिला सीट आरक्षित हो गया, सरकार ने ये मौका दिया है, तो ज़रूर मैं इसमें आई हूँ। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने नगरवासियों को फिर से एक बार सेवा करने का मौका दूँ और जनता मुझे एक बार फिर चुने। हर्रक कोठी की बहू हैं ये। और हर्रक कोठी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है बेगूसराय में, विशेषकर क्योंकि बहुत सारे सार्वजनिक जगह ऐसी हैं जो इसी कोठी के द्वारा दान किया गया है। तो हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि वैसी कौन कौन सी जगहें हैं बेगूसराय में जो इस कोठी के द्वारा दिया गया है बेगूसराय की नगर की जनता को। जी मैं ये आपको बता दूं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने 16 स्कूल कॉलेज को दान किया है। अच्छा। ये नहीं कि मतलब शिक्षा जगत में क्रांति लाई इन लोगों ने। और आज से करीब 70 साल पहले जो हमारे चाचा जी लोग थे, उन लोगों ने सारे स्कूल कॉलेज का ये निर्माण कराया। और चूँकि कि हमारे जो बच्चे उस टाइम में, उनकी जो सोच थी कि हमारे बच्चे बाहर यहाँ कैसे पढ़ेंगे, तो स्कूल कॉलेज का उन्होंने निर्माण कराया और दान भी की। तो आज हमारी बेगूसराय की जनता, अगर बहुत को नहीं मालूम है तो मैं अपने माध्यम से ये बता दूं कि ये कोठी जहाँ से मैं हूँ, बहुत सारा स्कूल कॉलेज संस्था को दान किया है जहाँ बच्चे पढ़ के बाहर निकले हैं। तो मैं इसी जगह से आती हूँ और शायद बहुतों को मालूम नहीं होगा, तो आज आपके द्वारा, इस चैनल के माध्यम के द्वारा से पता चल जाएगा। देखिए, हमारे साथ पुष्पा शर्मा जी हैं और काफ़ी फेमस प्रत्याशी हो गए हैं थोड़े कम ही समय में। मैम, एक सवाल आपसे करेंगे कि 19 गो मेयर उम्मीदवार हैं पूरे बेगूसराय में और बहुत सारे मेयर उम्मीदवार है वैसे हैं, बोलते हैं ना पॉलिटिकल हैंड जिनके पीछे है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम जदयू समर्थित उम्मीदवार हैं, कुछ लोग महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं। आप कौन सा समर्थित उम्मीदवार हैं? जी मुझे सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, एक्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीज। जी
है ना? जी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बिहाफ नहीं है इधर। जी नहीं। चलिए ठीक है। और आखिरी सवाल मैम आपसे यही रहेगा कि नगर निगम में आप मेयर पद के लिए दावेदारी भर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, तो जो बेसिक जो मैनिफेस्टो है, जो 3-4-5 मुख्य चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है या ज़िले को ज़्यादा ज़रूरी है वो सारी चीज़ें, उस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। और सेकंड मैम ये है कि अगर डोर डोर जा रहे हैं आप, तो लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन मिलता है, क्या कहते हैं मिलके? जी मैं अभी कम से कम 22 वार्ड घूम चुकी हूँ। अच्छा। और सारे जैसे हमारे वार्ड में जो अंदरूनी क्षेत्र है, आप 9 वार्ड जो जुड़ा है उसमें मैं डोर टू डोर जाके ये जनता के बीच में जा रही हूँ कि कहे कि बहुत सारे जनता मुझे मतलब उतना कनेक्ट नहीं कर पाई थी मैं, तो मैं जाके उनसे मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ और वो भी मुझे प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और दूसरी बात रही आपकी कि आप ज़िले में अगर मैं जीत के आती हूँ तो क्या करूँगी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे एक अच्छा और महाविद्यालय बन जाए, अच्छे हॉस्पिटल बन जाए, बच्चों के लिए पार्क हो, जो एक नीड माने जनता की ज़रूरत है। रहा सवाल हमारे शहर का विकास करने का, तो बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे अभी रोड नाला आप देख ही रहे हैं, जो सामान्य चीज़ें हैं जी नगर वो निगम में, बिल्कुल। तो तमाम लोग बात उसके करेंगे। बावजूद जो हमारे सरकार जो हमारी राशि देती है वो जनता के बीच कैसे पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। उनको सुख उनके लिए रास्ता, रोड, नाला, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट लगाना है, कैमरा लगवाना है, वो तो एक माने चीज़ों की कमी नहीं है, सिर्फ आपका विज़न होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए कि आप अगर इसमें जीत के आते हैं तो पहले आप जनता के लिए क्या करेंगे, जो प्राथमिकता होगी उसी को मैं दूंगी। ओके मैम, चुनाव चिन्ह क्या है आपका और कितने क्रमांक पे है, और बेगूसराय की जनता देख रही है, क्या कहिएगा जी उनको? मेरा चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर और 11 नंबर की क्रम संख्या है। 11 नंबर की क्रम संख्या है। जी। बेगूसराय की जनता के लिए कोई संदेश? बस मैं यही कहूँगी कि हमारी जो जनता है वो मुझे भारी मतों से जिताए और मैं उनके सेवा के लिए फिर तत्पर रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पुष्पा शर्मा मैडम को, जो हर्रक कोठी की बहू हैं और पिछले कई दिनों से बेगूसराय नगर निगम में काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और इन्हें बहुत सारा जन समर्थन भी मिल रहा है। तो जनता आप हैं, मूल्यांकन आपको करना है कि कहाँ मुहर लगाना है, किनको साइड करना है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट अपडेट के लिए तमाम प्रत्याशियों से हम मिलवा ही रहे हैं, आपको आगे भी मिलवाएंगे। तब तक आप बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।